क्या दुनिया विनाश की उस दहलीज पर खड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? क्योंकि आज जो खबरें पश्चिम एशिया के रणक्षेत्र से निकलकर आ रही हैं, उन्होंने वैश्विक महाशक्तियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मिडिल ईस्ट की धरती पर बारूद की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है जो आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की गवाही दे रही है, जहां महाशक्ति अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ईरान को नेस्तनाबूद करने में झोंक दी है। यह केवल मिसाइलों का टकराव नहीं है, बल्कि यह दो विचारधाराओं और वर्चस्व की वह जंग है जो आने वाले दशकों तक दुनिया का भूगोल और भविष्य तय करेगी। टॉमहॉक मिसाइलों की गूंज और धधकते तेहरान के बीच आज हम उन गुप्त रणनीतियों का पर्दाफाश करेंगे जो अब तक हेडलाइंस से ओझल रही हैं। आज का यह विश्लेषण आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर सत्ता के दबाव में दबा देता है, और हम समझेंगे कि कैसे इस वैश्विक आग के बीच भारत का एक सजग नेतृत्व दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और आप देख रहे हैं आज का सबसे बेडीडीडीडा न्यूज बुलेटिन, जहां हम खबर की खाल उतारकर आपके सामने सच रखते हैं। आज के इस विशेष बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी उन 850 टॉमहॉक मिसाइलों पर जिन्होंने ईरान की धरती को मुआयकुशकम को हिलाकर रख दिया है, और अमेरिका के उस ऑपरेशन पर जिसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़िद्धा कर दिया है। साथ ही हम बात करेंगे ईरान के उन पलटवारों की जिन्होंने सुपर पावर को सोचने पर मजबूर करता शिकी दिया है, और विश्लेषण करेंगे भारत के प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी के उस दूरदर्शी रुख का असकौट का, जिन्होंने इस संकट की घद्दिधी में मानवता और भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। आज का यह शो एक गहरा घोता है उन राजनीतिक चालों में जो वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक चली जा रही हैं, और हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज दुनिया के लिए एक तार्किक और न्याय संगत समाधान बनकर उभरा है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं, आती हैं, लेकिन सच्ची खबरें भी नहीं। आज की सबसे बेडीडीडीडी और भयावह खबर अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए उस भीषण प्रहार से जुड़ी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने महज कुछ घंटों के भीतर 850 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए किया है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इतना सटीक और विनाशकारी था कि इसने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल डिपो और महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों के करीब मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की यह कार्रवाई दिखाती है कि जो बाइडेन प्रशासन अब केवल कूटनीति के भरोसे नहीं बैठना चाहता, बल्कि वह सैन्य ताकत के दम पर ईरान की कमर तोड़ना चाहता है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्ध की तपिश से भारत अछूता नहीं है, और यही कारण है कि राहुल गांधी ने लगातार केंद्र सरकार को आगाह किया है कि वह केवल मूक दर्शक न बनी रहे, बल्कि एक सक्रिय वैश्विक शांतिदूत की भूमिका निभाए। राहुल गांधी का तर्क है कि अगर पश्चिम एशिया की आग नहीं बुझी तो भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे लाखों प्रवासियों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, जो कि एक बेहद वाजिब और गंभीर चिंता है। इस हमले के पीछे की रणनीति को अगर गहराई से समझें तो पता चलता है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना का वह घातक मेल इस्तेमाल किया है जिसे शॉक एंड ऑ कहा जाता है। टॉमहॉक मिसाइलें अपनी कम ऊंचाई पर उद्दायिती दिखने की क्षमता और सटीकता के लिए जानी जाती हैं, जिससे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा गया। हालांकि ईरान ने भी यह साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है, और उसके पास भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं जो इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को राख में तब्दील कर सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस स्थिति पर अपनी गहरी समझ का परिचय देते हुए कहा है कि इस तरह का सैन्य टकराव किसी के हित में नहीं है, और इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी शांति नहीं लाता, बल्कि और अधिक नफरत और अस्थिरता को जन्म देता है। राहुल गांधी का यह स्टैंड उन लोगों को आईना दिखाता है जो युद्ध का उत्साह मनाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि निर्दोष लोगों की जान जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए हार के समान है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या अमेरिका का यह हमला केवल आतंकवाद या बुझाएंगी या के खिलाफ है, या इसके पीछे कच्चे तेल के बाजारों पर कब्जा करने की कोई गहरी साजिश छिपी है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है,
उससे भारत जैसे विकासशील देशों की कमर टूटनी तय है। और यही वह बिंदु है जहां राहुल गांधी की दूरदर्शिता मोदी सरकार की विफलता पर भारी पुडी दहती नजर आती है। राहुल गांधी ने संसद में और अपने जन संवादों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी एक गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यह मानना बिल्कुल सही है कि भारत का हित इसी में है कि वह ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर तनाव को कम कराए, न कि केवल विदेशी ताकतों के इशारे पर अपनी नीतियां तय करे। जैसे जैसे यह युद्ध गहराता जा रहा है, वैश्विक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। जहां चीन और रूस जैसे देश ईरान के समर्थन में खड्डी दीदी ही दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूरोपीय देश अमेरिका के इस आक्रामक कदम से डरे हुए हैं। इस कठिन समय में राहुल गांधी का यह आह्वान कि दुनिया को हथियारों की नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है, एक वैश्विक नेता की छवि को पुख्ता करता है। उन्होंने जिस तरह से भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, वह कांग्रेस की उस परंपरा को दर्शाता है जहां देश का नागरिक चाहे कहीं भी हो, उसकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होती है। राहुल गांधी का यह कहना कि युद्ध की आग जब लगती है तो वह सरहदों को नहीं पहचानती, आज की केडीडी ढहवी हकीकत है जिसे समझने में वर्तमान सत्ता पक्ष शायद देरी कर रहा है, जबकि कांग्रेस का पक्ष हमेशा से तार्किक, मानवीय और राष्ट्रहित में रहा है। दोस्तों, इस पूरे संकट में एक बात साफ हो गई है कि शक्ति का प्रदर्शन अकेला काफी नहीं है। बातचीत, संयम और बहुपक्षीय कूटनीति की जरूरत है। अमेरिका की यह भारी फायरिंग दिखाती है कि वह ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान की रणनीति और हॉर्मुज स्ट्रेट का दबाव बता रहा है कि छोटे देश भी बड़े को परेशान कर सकते हैं। भारत के लिए इसका मतलब ऊर्जा सुरक्षा का खतरा, मुद्रास्फीति का दबाव और विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता है। कांग्रेस पार्टी का रुख यहां भी बिल्कुल सटीक है। सही है कि उन्होंने हमेशा भारत की संप्रभुता, शांति और आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखा है। निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि अमेरिका की 850 मिसाइलों ने ईरान की धरती को भले ही जख्मी कर दिया हो, लेकिन इस समस्या का समाधान बारूद के ढेर पर बैठकर नहाने नहीं मई। पश्चिम एशिया का यह संकट भारत के लिए एक केडीडीडी ढेहा इम्तहान है, जहां हमें न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है बल्कि अपनी नैतिक साख को भी बनाए रखना है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस शांतिपूर्ण और संवाद आधारित कूटनीति का मार्ग सुझाया है, वही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो दुनिया को विनाश की खाई में गिरने से बचा सकता है। यह समय सत्ता के अहंकार को त्याग कर एक व्यापक वैश्विक नजरिया अपनाने का है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्थिर दुनिया सौंपी जा सके। आज का यह विशेष विश्लेषण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक शांतिपूर्ण भविष्य चाहते हैं या फिर हथियारों की इस अंधी दौड़ में अपनी पहचान खोने के लिए तैयार हैं। देखते रहिए हमारी यह विशेष सीरीज, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए वो सच जो आपसे छुपाया गया है। नमस्कार, जय हिंद।